युद्ध आ गए हैं, इसमें किसी का कोई काम नहीं, सिर्फ मालिक का है। अगर कोई ये समझता है कि कहीं कोई समझौता हुआ है तो फिर मैं यहां नहीं होता। मेरी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि मैं कल भी जिंदा था, मैं आज भी जिंदा हूं और मैं इंशाअल्लाह कल भी जिंदा। आपसे दरखास्त करने आया हूं, आपसे गुजारिश करने आया हूं, अगर इसके अलावा भी कोई कमी रह गई है तो मैं अपने वो कमजोर हाथ जिनसे मैंने दाल का पानी और रोटी खाई है, उन हाथों से अपने छोटे भाई के लिए वोट मांगने के लिए। मुझे उम्मीद है आप मुझे मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप मुझे मायूस करेंगे तो सिर्फ ये मायूसी फर्क ही नहीं होगी, बल्कि करोड़ों सताए और मजलूम लोग जो उम्मीद करते हैं कि कल कुछ बेहतर होने वाला है, मायूसी उनके लिए होगी। अगर कोई फैसला आपने इसके खिलाफ लिया, मैं दरखास्त करने आया हूं कि मीर जाफर और मीर सादिक से बेहतर है कि अपने हकीकू सुल्तान का अदा करो। शहादत तो हो जाएगी लेकिन नाम तुम्हारे जिम्मेदार रहेंगे, मीर जाफर और मीर सादिक के जिम्मेदार। आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है, 23 जून को मतदान होना है। यहाँ सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। इन सबके बीच सपा के वरिष्ठ नेता और नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ हर लड़ाई में साथ चलने वाले आजम खान 27 महीने जेल काटने के बाद जनसभा में लोगों से आज मुखातिब हुए। आजमगढ़ में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के समर्थन में उन्होंने 2 जनसभाएं की, वह भी मुस्लिम बहुल इलाके में। आजम खान को मुद्दत बाद सुनने के लिए यहाँ की जनता बेताब नजर आई। यह अलग बात रही कि आजम खान के अल्फाजों में धार जरूर थी, मगर उनकी दमदार कहलाने वाली आवाज कहीं धीमी थी। इस मौके पर आजम खान ने पार्टी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के लिए वोट मांगे और साथ ही अपना दर्द बयां किया। बीजेपी सरकार पर हमलावर भी आजम खान नजर आए। अब आगे सुनिए आजम खान का दर्द और बीजेपी सरकार के प्रति उनका हमलावर रुख। दूसरे के मोहल्लों में रहने से डरने लगे हैं, बसों में और ट्रेनों में सफर करने से डरने लगे हैं, और दिन बुधा आ जाए कि यहाँ जिस तरह कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं, कहीं ऐसा माहौल भी न बन जाए या न बना दिया जाए कि लोग कांधे से कांधा मिलाकर खड़े भी ना हो सकें। कुछ जिम्मेदारी है हमारी आपकी। ऐसे संगीन हालात में जब आग के हवाले हो पूरा मुल्क, अग्नि पर चल रहे हों लोग, इसलिए नहीं कि उनका कोई राजनीतिक विवाद है या उनकी कोई राजनीतिक मांग है, बल्कि इसलिए कि हमारे मुल्क के सबसे बड़े जिम्मेदार ने अब से बरसों पहले कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को मुलाजमत मिलेगी। लोगों ने उम्मीद बांध ली थी और ये भी वादा किया था कि हर हिंदुस्तानी के घर 20 से 25 लाख रुपया पहुंच जाएगा। बहुत नादान है, बहुत सीधे हैं हिंदुस्तानी। अगर इतने नादान न होते तो तकरीबन 1500 साल की गुलामी बर्दाश्त नहीं की होती, और अगर उससे भी पहले चले जाए तो बहुत बुरे दिन देखे हैं हिंदुस्तान में। ये उनकी शराफत, उनका सीधापन, उनकी नेकी रही है। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि हम 7 समंदर पार के रिश्तों को भगाने में कामयाब हो गए, लेकिन आपस के रिश्तों को जोड़ने में हम हार गए, टूट गए।
हमें नमक हलाली और नमक का कर्ज अदा करने सही वक्त नहीं मिला। हम अपनी तकदीर के बारे में सोचते भी क्या, जहां तकरीबन 100 करोड़ लोग अपनी नमक हलाली साबित करने में लग जाएं और नमक भी किसी व्यक्ति की जेब का नहीं हो बल्कि उस खजाने का हो जिसमें रिक्शा वाले का पैसा भी है, खेत में हल चलाने वाले उस 1 बीघे के मालिक का पैसा भी है और कपड़े के मिल में काम करने वाले मजदूर के पसीने का पैसा भी है। बहुत छल लिए गए, अभी भी छले जा रहे हैं और इसी में आप सब अखबार टीवी सब देख रहे हैं। क्या है मुल्क का हाल? बिहार की लगी हुई आग उत्तर प्रदेश में दाखिल हो चुकी है। नहीं मालूम किसका कानून जलेगा, ये भी नहीं मालूम किसका घर, किसकी दुकान और किसकी गली जलेगी, और ये भी नहीं मालूम कि इस आग में किस किस को निशाना बनाया जाएगा। मैं ये बात आपसे इशारों के तौर पर कह रहा हूं कि बहुत चौकन्ना, बहुत होशियार रहने की जरूरत है। इसलिए कि मुझे अच्छी तरह याद है 1980 में जब मैं पहली बार एमएलए हुआ था, मेरे पड़ोस का जिला मुरादाबाद जो तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर है, कांग्रेस की हुकूमत थी। ईद का दिन था, ईदगाह के मैदान में एक सूअर दाखिल हुआ और उसने नमाजियों के कपड़े नापाक कर दिए। नमाजियों ने एहतजाज किया, गोली चली, लोग मारे गए और भगदड़ में सैकड़ों बच्चे बच्चियां जो अपने बाप के साथ ईद की खुशियां मनाने के लिए अपने वालिद के साथ नमाज अदा करने नहीं बल्कि साथ बैठने के लिए आए थे, उनकी लाशें भिजवाई। उसी जमाने में एक बहुत बड़े फिल्म अदाकार की कोख में चोट लग गई थी। मिसेस इंदिरा गांधी उन्हें तो देखने गई, अपना विदेश का दौरा मनसूख कर दिया, लेकिन 2 साल तक मुरादाबाद के मजलूमीन हिंदुस्तान के वजीर आजम का इंतजार करते रहे कि शायद वो हमारे जख्मों पर मरहम रखने के लिए आए, लेकिन वो तशरीफ नहीं लाए। यहाँ सिर्फ इतना ही नहीं कहना है आपसे, बल्कि आपसे ये भी कहना है कि ये फसाद नहीं था, ये पुलिस एक्शन था, पीएससी एक्शन था, लेकिन 8 दिन के बाद मुरादाबाद का ये पुलिस एक्शन हिंदू मुस्लिम फसाद में बदल गया और बर्बाद हो गए। मुसलमान एक्सपोर्टर बर्बाद हो गए, हिंदू एक्सपोर्टर बर्बाद हो गए और उस बर्बादी के बाद आज तकरीबन 42 बरस गुजर गए हैं, जख्म बाकी है, नासूर बाकी है, उसके अंदर की बदबू बाकी है और मुरादाबाद अपने माशी कदमों पर फिर दोबारा खड़ा नहीं हो सका। लेकिन एक सबक मिला सबको, एक सबक मिला। 42 साल पहले जो सानहा हुआ था उससे एक सबक मिला और उसके बाद कभी हिंदू मुस्लिम फसाद मुरादाबाद में नहीं हुआ। मैं आपसे एहतियात बरतने की जरूरत अपील करूंगा और वो इसलिए करूंगा कि बिहार से एक आग चली है, वो यहां भी दाखिल होगी और हो गई है। कहीं ऐसा ना हो इसका रुख बदल दिया जाए। सियासतदानों की अय्यारियों और मक्कारियों से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। सियासतदान अपने फायदे के लिए इंसानी सरों का हिसाब करते हैं, उनकी हिफाजत नहीं करते। आपकी जिम्मेदारी, बहुत दूर तक देखने की जिम्मेदारी है। कई रोज से मुझे आजमगढ़ से मुख्तलिफ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और उनका कहना यह था कि मैं आज की सभा में ना हूं और इसलिए ना हूं कि मैं नाराज हूं। मेरी नाराजगी हो सकती है, लेकिन मेरी नाराजगी की वजूहात वो नहीं हो सकती जो कोई खास शख्स सोच रहा है।
हम उसूलों की ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं और उन्हीं उसूलों के लिए हमने अपने पूरे ख़ानदान की और अपने दोस्तों और अपने अहबाब की एक ऐसी कुर्बानी दी है जिसे आने वाली सदियां याद रखेंगी। जिसके माँ बाप ना हो उनसे न सिर्फ ये कि कोई फीस नहीं ली जाती, स्कूल उनकी ड्रेस भी देता है, उनको किताबें भी देता है। मैं माफिया हूं, गृह मंत्री से मैं जानना चाहता हूं कि उनकी इंटेलिजेंस अगर यही है कि मैं माफिया हूं तो फिर हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत कैसे होगी? आपकी इंटेलिजेंस आपको धोखा दे रही है। जो मुझे माफिया बता रही है वो चीन और पाकिस्तान से हिंदुस्तान को कैसे बचा पाएगी? मुझे अफसोस है और मुझे शर्म भी आती है कि ये मेरा वतन है। मेरे अजदाद ने 1947 में इसने अपना वतन माना था, पसंद किया था। आप नहीं जा सकते थे पाकिस्तान क्योंकि आप मुसलमान नहीं थे। हम जा सकते मगर हम नहीं गए। हमने अपने बुजुर्गों की कब्रें, उनके मज़ार, उनकी खानकाहें नहीं छोड़ी। हमने बापू का देश नहीं छोड़ा। हमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जमीन को नहीं छोड़ा। हमने मौलाना मोहम्मद अली जौहर के रामपुर को नहीं छोड़ा। इसलिए कि यह हमारा वतन था, वतन है। लेकिन 5 महीने संगीन बीमारी के बाद जिसे मर जाना चाहिए था, मैं तकरीबन मर चुका था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और बेहोशी की हालत में मुझे अपने साथ जो कैद रहा 2 बरस, उसकी चीखों की आवाज सुनाई दी। लाश भी सुन सकती है, ये पहली बार देखा हमने। चीखों की आवाज सुनाई दी मुझे अब्दुल्ला की कि अल्लाह, जेल तो मैं काट ही रहा हूं लेकिन मेरे बाप को बचा। ऐसे दिन गुजारने के बाद 5 महीने एक कमरे में बंद रखा गया मुझे। मैं मरीज होने के बावजूद भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकता। 5 पुलिस वाले दरोगा बिठा दिए गए थे ताकि मैं दरवाजे के बाहर कदम न निकालूं। मैं इस भीड़ से सवाल करता हूं कि अगर 5 महीने आपको एक कमरे में कैद कर दिया जाए, अपने भगवान और अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहो, दीवारों से सर मारकर या तो मर जाओगे या पागल हो जाओगे। ना तुम्हारा ये खादिम मरा, ना पागल हुआ और जिंदा तुम्हारे सामने खड़ा। सीतापुर जेल सुसाइडल जेल कहलाती है। यहाँ लोग खुदकुशी बहुत करते हैं। हमें कहीं भी भेजा जा सकता है, हमें भी अहमदाबाद भेजा जा सकता है, हमें भी बांदा और हमें को भेजा जा सकता, हमें भी तहाड़ जेल भेजा जा सकता था। लेकिन मुझे, मेरी बीवी और मेरे बच्चे को सीतापुर इसलिए भेजा था कि आज लोग खुशी करते हैं। पहले मेरी बीवी करेगी, फिर मेरा बच्चा करेगा या मैं करूँगा, और हम दोनों के मरने के बाद फिर दोनों की लाशों का भी अपनी जान ले देगा। इसलिए हमें सीतापुर की जेल में रखा। हम जिंदा आ गए हैं, इसमें किसी का कोई काम नहीं, सिर्फ मालिक का है। अगर कोई ये समझता है कि कहीं कोई समझौता हुआ है तो फिर मैं यहां नहीं होता। मेरी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि मैं कल भी जिंदा था, मैं आज भी जिंदा हूं और मैं इंशाअल्लाह कल भी जिंदा हूं। आपसे दरखास्त करने आया हूं, आपसे गुजारिश करने आया हूं, अगर इसके अलावा भी कोई कमी रह गई है तो मैं अपने वो कमज़ोर हाथ जिनसे मैंने दाल का पानी और रोटी खाई है, उन हाथों से अपने छोटे भाई के लिए वोट मांगने के लिए। मुझे उम्मीद है आप मुझे मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप मुझे मायूस करेंगे तो ये मायूसी इतना फर्क ही नहीं होगी, बल्कि करोड़ों सितारे और मजलूम लोग जो उम्मीद करते हैं
कि कल कुछ बेहतर होने वाला है, मायूसी उनके लिए हो। अगर कोई फैसला आपने इसके खिलाफ लिया, मैं दरखास्त करने आया हूँ कि मीर जाफर और मीर सादिक से बेहतर है कि अपने टीपू सुल्तान का अदा करो। शहादत तो हो जाएगी लेकिन नाम तुम्हारे जिम्मेदार रहेंगे, मीर जाफर और मीर सादिक के जिम्मेदार। बहुत बहुत हो गया।